हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारे पास चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है और इनके बेसिस पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें चूज करना ऑप्शंस में, जिसमें एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इन सारे स्टेटमेंट्स का। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है ये हमारे पास बच्चों बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सवाल है। ठीक है, एक एक करके इन सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ग्लिसरॉल इज प्यूरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, और बिकॉज इट डिकम्पोजेज एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्लिसरॉल जो है वो आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन की मदद से प्यूरिफाई किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है ऐसा क्योंकि वो अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे जो है बच्चों वो डिकम्पोज कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ग्लिसरॉल जो है वो हमारा वैक्यूम डिस्टिलेशन की मदद से ही प्यूरिफाई किया जाता है। एंड व्हाट इज ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल एक कंपाउंड है, कुछ इस तरीके से दिखता है, वो देखने में बता देता हूँ। CH2 CH CH2 OH OH OH, ये ग्लिसरॉल है और इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन से ही हम लोग करते हैं प्यूरिफाई। और इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों वो अराउंड अराउंड 290 डिग्री सेल्सियस होता है, इस पे ये बॉईल करता है। ठीक है, अगला क्या है? तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा। अगला स्टेटमेंट क्या है कि एनिलीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन एज एनिलीन इज मिसिबल इन वाटर। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कैसे गलत हो गया? ये इस तरह से गलत हो गया कि एनिलीन जो है वो मिसिबल नहीं है वाटर में, ये इमिसिबल इन वाटर होता है। ठीक है, एनिलीन इज एनिलीन जो है विच इज बेसिकली दिस बेंजीन रिंग और उसके ऊपर लगा हुआ है NH2, ये इमिसिबल इन वाटर, इमिसिबल इन वाटर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो गया। अगला क्या है कि इथेनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इथेनॉल वाटर मिक्सचर बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन बिकॉज इट फॉर्म्स एजियोट्रॉप। यस, इथेनॉल जो है वो वाटर के साथ एट सर्टेन कॉम्पोजिशन इट फॉर्म्स एजियोट्रॉप विच इज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं, तो उनको एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से ही हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। ऑप्शन डी, देखो स्टेटमेंट डी क्या कह रहा है कि an organic compound is pure if mixed melting point is remain same। बिल्कुल सही बात है। जब हम प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को मतलब जज करते हैं, या फिर यूं कह लें कि हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास दिया हुआ, हम ये चाहते हैं कि हम जाने कि ये प्योर है कि नहीं है, तो अगर उसका एक हमें डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट हमें मिल जाता है, ठीक है, एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट मिल जाता है, तो वी से दैट यस प्रोबेबली द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्योर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। तो बी को छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, ए सी एंड डी। सो द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस क्वेश्चन इज गिवन इन द ऑप्शन बी, विच इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।